नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता में योगदान के लिए देशवासियों से कपड़े के बैग का इस्तेमाल करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील, हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाएं कांग्रेस शासित राज्य। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बल्क ड्रग पार्क के मामले में भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। और भाजपा का दावा, अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी पार्टी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान देने और प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात पर प्रसन्नता जताई कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। ई संजीवनी ऐप से दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। भारत के लोगों ने तकनीक को कैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति आज देश के प्रत्येक कोने में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी ऐप कोरोना काल के दौरान लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। उन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई के इस्तेमाल पर भी गर्व जताया। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की अब तक की यात्रा की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम लोक भागीदारी का एक असाधारण मंच बन गया है। मन की बात के इस 98वें एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आगामी होली के त्योहार की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि सभी को वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के उपयोग से त्योहार मनाने का संकल्प याद रखना चाहिए। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस शासित राज्यों से हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इससे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में परिवहन निगम की बसों के पूरे बेड़े को चरणबद्ध तरीके से ई बसों में बदलने की योजना बना रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2025 तक हिमाचल पूरी तरह से ई वाहनों को अपना लेगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अब भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कामकाज में पारदर्शिता और निष्पक्षता रखने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए सही मायने में वर्तमान कांग्रेस सरकार ने ही कार्य शुरू किया है। ऊना से जारी बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल चुनावी स्टंट के लिए इस पार्क का शिलान्यास करवाया और 1 रुपये का भी बजट प्रावधान नहीं किया। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मामले में केवल गुमराह करने की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि ये बल्क ड्रग पार्क रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए एक आदर्श स्थापित करेगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश हित से जुड़े कई विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले राज्यपाल ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल 27 फरवरी से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन केन्द्रीय मंत्री कल धर्मशाला में, जबकि 28 फरवरी को बिलासपुर में दिशा कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि उत्पादों के गुणवत्ता युक्त होने की आवश्यकता पर बल दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार राज्य में जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान में करीब 9,97,000 किसानों में से लगभग 1.5 लाख किसानों ने 16,600 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 18.5 लाख मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन होता है। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है और इसी के तहत प्रदेश भर में बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से संसदीय क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ को सशक्त बनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने अध्यापकों से छात्रों के लिए मार्गदर्शक बनने का आह्वान किया है। पालमपुर क्षेत्र के बंदला में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और इनकी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से भी कड़ी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कुल्लू जिले में लगघाटी के दड़का भुट्टी में विद्युत उपकेन्द्र का मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज लोकार्पण किया। इस उपकेन्द्र के निर्माण पर करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपकेन्द्र के शुरू होने से घाटी की सभी 13 पंचायतों के लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। हमीरपुर जिले में बड़सर उपमंडल के झंजियाणी में रेडक्रॉस सोसाइटी व स्वास्थ्य विभाग ने आज स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। शिविर में करीब 460 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि शिविर के आयोजन से लोगों को घर द्वार पर ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। उन्होंने हमीरपुर में जिला स्तर के अलावा उपमंडल स्तर पर भी रेडक्रॉस सोसाइटी की इकाइयों के गठन को अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से असहाय और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद की जा सकेगी। धर्मशाला के मैक्लोडगंज मार्ग पर स्थित ब्रिगेडियर शेरजंग थापा पार्क का उपायुक्त निपुण जिंदल ने आज उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। उपायुक्त ने कहा कि इस पार्क के खुलने से सैलानियों और स्थानीय लोगों को ब्रिगेडियर थापा के शौर्य के बारे में जानकारी मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता में योगदान के लिए देशवासियों से कपड़े के बैग का इस्तेमाल करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील, हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाएं कांग्रेस शासित राज्य। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बल्क ड्रग पार्क के मामले में भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। और भाजपा का दावा, अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी पार्टी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।